अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आसिफ जलाल। आज हम एक्सरसाइज 1.5 करेंगे। इसका हम क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 करेंगे। तो सबसे पहले आपको इसमें करना क्या है ये देखते हैं। आपको ए मैट्रिक्स दिया गया, बी और डी दिया गया है और आपसे बोला कि आप वेरीफाई करें। वेरीफाई का मतलब ये है कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल लानी है राइट हैंड साइड के। अब लेफ़्ट हैंड साइड में पार्ट 1 में दिया गया है ए बी होल का इन्वर्स इक्वल होना चाहिए ए का इन्वर्स और बी का इन्वर्स। तो ये हम किस तरह से वेरीफाई करेंगे। हम सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे और फिर हम राइट हैंड साइड लेंगे। देखेंगे कि दोनों के आंसर एक जैसे आ रहे हैं या नहीं। अगर आ गए तो आपका ये क्वेश्चन ठीक हुआ होगा, अगर नहीं आया इक्वल तो इसका मतलब ये है कि आपने कहीं पे गलती की होगी। तो चले सबसे पहले हम देखते हैं लेफ़्ट हैंड साइड को। लेफ़्ट हैंड साइड में क्या है, ए बी होल का इन्वर्स। अब ए बी मीन्स ए को बी से मल्टीप्लाई करना है। देखिए ब्रैकेट के बाहर -1 है, इसका मतलब क्या है कि ए बी को पहले मल्टीप्लाई कर लें, उसके बाद इसका इन्वर्स ले लें। तो हमें सबसे पहले ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले आपने इस तरह से दोनों को इक्वल करके लिख देना है, पहले ए का मैट्रिक्स फिर बी का मैट्रिक्स। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये हमने बहुत अच्छे से सीख लिया। मेरी अभी रिसेंटली वीडियोस आई हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। अब ये दोनों 2x2 मैट्रिसेस हैं, ठीक है। और जब भी दो 2x2 मैट्रिसेस हों तो हम इनको किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, हम इनको रो बाय कॉलम करते हैं। अब देखें बीच वाले अगर सेम हो तो हम कहते हैं ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं और आपका आंसर जो आएगा उसका जो ऑर्डर होगा उसमें यानी उसकी रोज़ भी 2 होंगी और कॉलम्स भी 2 होंगे। सो देखते हैं हम इसको किस तरह से मल्टीप्लाई करना है। सो हमारी रो जो है उस पर देखें, रो हमारी 4 और 0 है, इसको मल्टीप्लाई करना है इस कॉलम से, यानी पहली एंट्री को पहली से और इस रो की दूसरी एंट्री को उसके कॉलम की दूसरी एंट्री से मल्टीप्लाई करना है। 4 को 4 से करेंगे -16 आएगा, 0 को 1 से करेंगे तो 0 ही आएगा। सेम ये प्रोसेस रिपीट होगा सारी जगह पे, तो मैं सिर्फ यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। सो 4 को 4 से किया -16 आया और फिर हमने जब 0 को 1 से किया तो 0 ही आता है, तो +0 आ गया। इसके बाद हम सेम रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हमने इस रो पहली रो को पहले कॉलम से किया था, अब हम पहली रो को बी के दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 होगा 2 के साथ, 0 होगा इस 1 के साथ। तो हमारा आंसर क्या आएगा जी, 4 2s are 8 -8 और -0। इसी तरह अब हम इस रो को नीचे वाली रो को पहले कॉलम से करेंगे और उसको यहाँ पे लिखेंगे। सो पहली रो को अगर देखें तो -1 4 से होगा, 2 1 से होगा। सो ये माइनस माइनस जब भी हो दो वैल्यूज़ के साथ जब उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो प्लस हो जाते हैं। तो ये 4 1s are 4 प्लस 2 1s are 2। इसी तरह आप सेम रो को दूसरे कॉलम से कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमने ये मैट्रिसेस मल्टीप्लाई कर चुके हैं। अब इनका रिजल्ट जो है वो हम जल्दी से लिख लेते हैं। सो हमारे पास ए बी आ चुका है। अब हमने इसका क्या करना है, इन्वर्स निकालना है। सो हम इसका अब इन्वर्स निकाल लेते हैं। इन्वर्स का फार्मूला जो होता है, इन्वर्स का फार्मूला ये होता है कि हम जिस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है, अब ए बी का निकालना है तो उसका एडजॉइंट ऑफ ए बी और डिवाइडेड बाय ए बी का डिटर्मिनेंट। सो एडजॉइंट ए बी का हम किस तरह से निकालते हैं,
ए बी ये वाला मैट्रिक्स है, इसका एडजॉइंट निकालना है। तो हमेशा यहाँ पे ए होता है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे डी है। ए डी की हम जगह तब्दील करते हैं और बी और सी के साइन तब्दील हो जाते हैं। तो इनके साइन चेंज होंगे, इनकी जगह चेंज हो जाएगी। तो हमारा जो एडजॉइंट आएगा वो आएगा 0 -16, ये इनकी जगह तब्दील हो चुकी है। अब हमने इनके साइन चेंज कर देने, यानी ये -6 हो जाएगा और ये +8 हो जाएगा। अब नीचे आएगा डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट हम किस तरह से निकालते हैं, हम हमेशा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी -16 को 0 से करेंगे तो आपका 0 आएगा। फिर बीच में हमेशा फार्मूले का होता है माइनस, और फिर आपका दूसरे वाली जो है उन एंट्रीज को क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, यानी 6 को 8 से। तो 6 को 8 से करेंगे तो हमारा क्या आएगा आंसर, -48। तो अब ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, और इस 48 + 48 को हर एंट्री के नीचे डिवाइड कर देना है। तो ये आपके पास ए बी का इन्वर्स आ जाएगा। जब 0 के नीचे करेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा। 0 के नीचे कोई नंबर भी डिवाइड करें तो वो 0 ही आंसर देता है। 8 के नीचे हम इसको कर देते हैं इनको अगर हम कटिंग करें तो हमारा जो आंसर आएगा वो 0, 1/6, -1/8 और -1/3। आप इनको इजीली काट सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। तो ये हमारा ए बी होल इन्वर्स आ चुका है। अब हम निकालेंगे ए का पहले इन्वर्स, फिर बी का इन्वर्स, और इन दोनों के जो इन्वर्स आएंगे उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और उसका रिजल्ट भी यही होना चाहिए। सो लेट्स टेक द इन्वर्स ऑफ ए। सो अब हमने ए इन्वर्स लेना है, तो ए डी की जगह तब्दील, यानी 2 इधर आ जाएगा, 4 यहाँ पे आ जाएगा, और इसके साथ ये जो बी और सी होता है इसके साइन चेंज होते हैं। सो ये +1 हो जाएगा, ये -0, 0 के साथ माइनस ना भी लगाएं, नो इशू। इसी तरह अब ये इसका मैंने क्या लिया, एडजॉइंट लिया, जबकि जो ए इन्वर्स होता है वो क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ फार्मूला ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सो ये जो है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो मैंने इसका एडजॉइंट ले लिया है। अब नीचे आएगा डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट भी ओरिजिनल मैट्रिक्स का लेना है, इसका नहीं ले लेना। 4 को 2 से और -1 को 0 से, यानी 4 2s are 8, और बीच में आता है हमेशा फार्मूले का माइनस, और 1 0s are 0। सो आपका जो ए इन्वर्स आ जाएगा वो होगा, सब के नीचे 8 को लगा दें। सो अब ये क्या हो जाएगा, कटिंग करें तो 1/4, 0 के नीचे कुछ भी डिवाइड हो 0, 1/8 और ये 1/2। अब ये आपका क्या आया, ए इन्वर्स। इसी तरह हम यहाँ पे बी इन्वर्स निकाल लेते हैं। बी इन्वर्स किसके इक्वल होगा, अगेन एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी। सो एडजॉइंट इधर लेते हैं हम, ए डी की जगह तब्दील, यानी 1 इधर आ जाएगा और 4 यहाँ पे चला जाएगा, साइन आपने नहीं छेड़ने। और इसी तरह 1 और 2 के साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस में और ये
प्लस में। आपने हमेशा इसी तरह करना है कि मेंटली तौर पे कर लेना है, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। अगर आया तो शॉर्ट में मुश्किल है, ये है, लेकिन लॉन्ग में ज़रूर आएगा। इसको ना आपने फिर इस तरह मेंटली करना है ताकि आपका वक्त बच जाए। अब डिटर्मिनेंट लेना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई 4 को 1 से करेंगे, दोनों के साथ माइनस है, तो जब दोनों के साथ माइनस हो तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, बीच में आएगा फार्मूले का माइनस, और जब हम 1 को 2 से करेंगे तो ये 2 ही आएगा, लेकिन इसके साथ माइनस आएगा क्योंकि -2 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये दो माइनस मिलेंगे तो आपस में, तो ये प्लस हो जाएगा। आपका जो आंसर आएगा, अब हम इसको प्लस भी कर देते हैं और तमाम एंट्रीज के नीचे अलग अलग से लिख भी देते हैं, यानी 4 + 2 6 हो जाएगा। -1/6, इसी तरह 2/6, इसी तरह -1/6, इसी तरह -4/6। इसके बाद जहाँ जहाँ कटिंग हो रही है वहाँ पे आप कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे तो नहीं हो रही है, यहाँ पे हो सकती है। 2 1s are 2, 2 3s are 6, ये इसी तरह आ जाएगा। अगेन यहाँ पे होगी तो ये -2/3। अब हमने ना इस A इनवर्स और B इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि पहले किसको रखना है। क्वेश्चन में जाएं, देखें क्वेश्चन में B इनवर्स A है, तो इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मैंने गलती से ये इस तरह लिख दिया है, पहले B इनवर्स है फिर A इनवर्स। हमने ये फाइंड करना है, तो इसको मैं अभी लेके आता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे इसको फाइंड करते हैं। चलें जी, अब सबसे पहले आपने B इनवर्स लिखना है। B इनवर्स वाला मैट्रिक्स आपका यहाँ पे लिखा है, तो ये मैं सारा यहाँ पे लगाता हूँ। इसी तरह फिर आएगा A इनवर्स, ये दोनों आ गए। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे? अगेन रो को कॉलम के साथ। ये रो है, ये कॉलम। 1/6 को 1/4 से और 1/3 को 1/8 से। 1/6 को जब हम 1/4 से करेंगे तो ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होता है, नीचे वाला नीचे से। 1 1s are 1, 6 4s are 24, ठीक है। उसके बाद इसी रो को का दूसरा एलिमेंट 1/3 को हम 1/8 से करेंगे, तो 1 1 से होगा तो 1 नहीं आएगा, आप इधर प्लस लगाएंगे। 1 1 से होगा 1 नहीं आएगा, डिवाइडेड बाय नीचे वाला नीचे से 3 8 से होगा तो 24। अच्छा जी, अब इसी रो को सेकंड कॉलम से 1/6 को 0 से करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। फिर दूसरे एलिमेंट को दूसरे से करेंगे, 1 1s are 1 डिवाइडेड बाय 3 2s are 6। याद रहे कि हमने अभी इसको इससे और इसको इससे किया मल्टीप्लाई, रो को कॉलम से। फिर अगेन अब पहली रो कंप्लीट हो चुकी है, दूसरी रो को आप फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ लिखेंगे। पहले वाला ऊपर वाला ऊपर से, नीचे वाला नीचे से, यानी 1 को 1 से करेंगे तो -1, 6 को 4 से करेंगे तो डिवाइड में ये आएगा, 6 4s are 24। फिर इस 2 को मतलब अब 2/3 को 1/8 से करना है, तो पहले हमने देखे इसको इससे किया, अब इसको इससे। 2 1s are 2, अब 2/3 के साथ माइनस है तो माइनस आएगा। 2 1s are 2 और नीचे वाला नीचे से होगा तो 8 3s are 24। सेम इसी तरह अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, तो जब 1/6 0 से होगा तो 0 ही आएगा। फिर आगे आएगा माइनस, क्योंकि 2/3 के साथ माइनस है,
और 1/2 के साथ प्लस है, ऊपर वाला ऊपर से, नीचे वाला नीचे से, 2 1s are 2 डिवाइडेड बाय 3 2s are 6। सो इसको अब आपने क्या करना है, एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करना है। तो एलसीएम हम किस तरह लेते हैं, देखिए दोनों के नीचे 24 है तो इसका एलसीएम भी 24 ही आना है। लेकिन यहाँ पे बगैर एलसीएम लिए भी आप डायरेक्ट 0 लिखते, क्यों, -1/24 + 1/24। सो इनको या तो आप यूँ काट सकते हैं, ये 0 हो गया। यहाँ पे देखें 0 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई, ये प्लस हो, 0 के साथ कोई भी नंबर अगर ऐड हो तो वही नंबर आता है, मल्टीप्लाई नहीं। अब यहाँ पे देखें 24 एलसीएम आ रहा है, जब दोनों एलसीएम सेम हो ना तो ऊपर वाले जैसे साइन लगे इसी तरह सॉल्व कर दें, यानी -1 -2 क्या होगा, -3 और बाय 24 ये एलसीएम जो था वो आ गया, और ये -2/3 ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि 0 के साथ माइनस होगा। तो हम इनको पहले इधर ही काट देते हैं इसको, 2 1s are 2 2 3s are 6। तो ये मैंने डायरेक्ट करके लिख दिया। अब एक स्टेप के लिए हमें फिर जाना पड़ेगा क्योंकि ये 3 कटिंग हो रही है, तो ये 0 3 1s are 3 और 3 8s are 24, 1/6 इसी तरह आ गया, -1/3 इसी तरह लिखते हैं। अब देखें कि आपका ये वाला आंसर उस आंसर से मैच कर रहा है। देखें 0 1/6 0 1/6 फिर -1/8 -1/3 -1/8 -1/3। सो हम अब कह सकते हैं कि अब नीचे आप देख रहे हैं, सो AB होल इनवर्स इक्वल होगा B का इनवर्स इंटू A का इनवर्स। हाँ, ये हमारा प्रूव हो चुका है। जो इससे अगला क्वेश्चन है उसमें भी आपने बिल्कुल इसी तरह करना है, पहले D को A से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका इन्वर्स लेना है, वो उसका आंसर इक्वल आना चाहिए, अलग से A का इन्वर्स और फिर D का इन्वर्स लेके इन दोनों के इन्वर्स को मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों आंसर सेम आने चाहिए। याद रहे कि A का इन्वर्स और D के इन्वर्स को आपने अपनी अपनी जगह पे रखना है। जैसे मैंने यहाँ पे गलती की थी लेकिन मुझे नज़र आ गया था, क्योंकि मैट्रिसेस के केस में A B का को मल्टीप्लाई करें तो वो B A के इक्वल कभी नहीं आएगा। A B का आंसर B A के आंसर से डिफरेंट होता है। सो इस बात का ज़रूर ख्याल रखना है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे पेज को, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और इसके साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इन वीडियोस को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह ये किसी न किसी की मदद ज़रूर करेगी। आसिफ जलाल को दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।